नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मुद्दा आज का हमारे इस तरफ लिखा है स्क्रीन पर, शराब के खिलाफ नीतीश की यात्रा। नीतीश कुमार यात्रा करने वाले हैं, कब करेंगे ये अभी कुछ क्लियर खुलकर नहीं आया है, लेकिन जब भी करेंगे याद रखिएगा पूरे महीने भर की यात्रा होगी। और यह भी याद रखिए कि 15 तारीख के बाद यात्रा शुरू होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो अंदर अंदर प्लानिंग चल रही है और यह भी प्लानिंग चल रही है कि इसे यादगार बनाने के लिए कहां से यात्रा शुरू करनी है। चंपारण से करेंगे, बघास करेंगे, कहां से करेंगे, इसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। लेकिन जहां से भी करेंगे लक्ष्य यही है कि शराबबंदी को सफल बनाना है। इसके न आगे न कुछ, न पीछे कुछ, न इफ और बट, कुछ भी नहीं। नीतीश कुमार की सोच क्लियर है, उन्होंने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है और महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी भी है कि मुख्यमंत्री की इस बात को वो तरजीह देंगे और मुख्यमंत्री उन्हें जागरूक करने के लिए उन तक पहुंचेंगे, खासकर ग्रामीण महिलाओं तक। तो इस मामले को समझाते हुए कुछ मोटी बातें फुल स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं, पढ़ते भी जाइए और मेरी आवाज भी सुनते जाइए। तो मामला क्या है कि शराबबंदी के पक्ष में नीतीश कुमार हैं और शराब के खिलाफ नीतीश कुमार यात्रा करने वाले हैं। 15 दिसंबर के बाद नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होगी, जैसे खबरें आ रही हैं। शराब के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगे मुख्यमंत्री। पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। कई अलग अलग मुद्दों पर भी सीएम यात्रा पहले कर चुके हैं, जिनकी संख्या 10 से 11, सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो यात्रा का मकसद है शराबबंदी को सफल बनाना। यात्रा का मकसद है शराब के खिलाफ जागरूकता फैलाना। यात्रा का मकसद है ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक किया जाए। यात्रा का मकसद है महिलाओं में शराबबंदी के लिए जागरूकता लाएं। यात्रा का मकसद है शराबबंदी के फायदों को सीएम गिनवाएं, बताएं क्या फायदे होते हैं। शराबबंदी के लिए महिलाओं का आह्वान करेंगे कि वो जागे, आगे आएं। महिलाओं से मिलकर रायशुमारी करेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। यात्रा का मकसद है शराबबंदी अभियान की समीक्षा करना उन अधिकारियों से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, और शराबबंदी से जुड़े मामलों पर फीडबैक भी लेने वाले हैं, महिलाओं से भी, अधिकारियों से भी। अब तक जो हुआ वो एक्शन से भरा हुआ है। नीतीश कुमार फुल एक्शन में है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर समीक्षा बैठक की है। शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए थानेदारों पर जिम्मेदारी दी है। थानेदार ही नहीं बल्कि चौकीदारों के ऊपर भी यह जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि शराबबंदी को सफल बनाना है। कहीं भूल चूक अगर कुछ होगा, एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। शराबबंदी पर अब तक यह हुआ है कि 26 नवंबर को शराबबंदी के लिए प्रेरित करने की एक शपथ दिलाई गई। अब नीतीश कुमार शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए यात्रा करने वाले हैं। तो हमारे साथ अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। प्रतिमा दास प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है प्रतिमा जी। लाजवंती झा अध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अंशु भारद्वाज हैं, समाज सेवी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक झा को हमने बुलावा भेज पाया, जहां जेडीयू के प्रवक्ता का आना यहां पर जरूरी है ताकि और भी अंदर की बात पता चल सके। अच्छी बात है और बहुत बढ़िया पैनल आज हमारे साथ है। महिलाएं ही महिलाएं हैं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार लगातार जोर दे रहे हैं। और इस यात्रा का मकसद भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें जगाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए और बताया जाए और फीडबैक भी लिया जाए कि शराबबंदी में हुआ क्या, कहां कमी रह गई, किस कमी को पूरा करना है। और महिलाएं बताएंगी घर का हाल कि बाहर उनके पति रहते हैं, कमाने जाते हैं, तो कहीं शराब की लत तो नहीं पड़ गई या फिर कहीं बाहर से पी के तो नहीं आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से यह खुलकर भी बात होगी, अधिकारियों से भी बात करेंगे। किस तौर पर हमारी महिला पॉलिटिशियंस यानी कि राजनेता इसे देख रही हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी महिला मोर्चा से। लाजवंती झा जी, आप जरा बताएं नीतीश कुमार के इस यात्रा को कैसे ले रही है, क्योंकि अब से 10 से 11 यात्राएं मुख्यमंत्री कर चुके हैं, लेकिन यह यात्रा उन सभी यात्राओं पर भारी है और अलग भी है। जी, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे जब अप्रैल 2016 से ये कानून लागू हुआ है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इसमें किसी का ज़िंदगी, किसी का जीवनचर्या परिवर्तित हुआ तो महिलाएं हैं।
और महिलाएं जो हर वक्त आप देखेंगे जो इस दहशत में रहती थी कि कहाँ बाहर जाके हमारे पति शराब पी के घर आएंगे, बच्चों के साथ मारपीट करेंगे, महिलाओं के घर में हिंसा होगी, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। और उस रेशियो को जब हम 2016 से अभी तक देखते हैं तो 4-5 बिंदुएं हैं जिस पे प्रकाश डालना बहुत आवश्यक होगा इस संदर्भ में। एक तो महिला हिंसा में बहुत कमी आई, हमारी जो बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि जब शराबबंदी हुआ तो निश्चित रूप से जो पैसा शराब में जा रहा था वो घर की व्यवस्थित करने में गया, घर में वो सामान्य जीवन जीने में वो पैसा खर्च होने लगा। तो बच्चों की पढ़ाई पे पुरुष ध्यान देने लगे, हमारी जो महिला स्वास्थ्य है उसमें परिवर्तन आया, जो शराब से होने वाली बीमारी थी उसमें कमी आई, सड़क दुर्घटना जो सबसे ज्यादा शराब पी के होता था उसमें कमी आई। तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करने हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और हमारी बहनें जो हैं खुल के इस विषय पे बात करेंगी, जो हो रहा है उसमें और किस तरह से सुधार किया जाए, जो ये सख्ती से और लागू हो और शराबबंदी का जो असली जो रूप है, जो शराबबंदी का जो असली मायने है वो कंप्लीट रूप से बिहार में लागू हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, निश्चित रूप से ऐतिहासिक यात्रा होगी, हमारी बहनें सामने आएगी, सभी विषयों पे खुल के बात किया जाएगा। और एक लाजवंती जी, आपने कहा कि सीएम से खुलकर बात होगी, लेकिन लाजवंती जी आपकी जो पॉलिटिकल बहनें इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर बैठी हुई हैं, क्या वो भी खुलकर जो बोल रही हैं उसे आप मानेंगी? क्योंकि शराबबंदी पर कहीं किसी को संकोच नहीं है, जिस तरीके से शराबबंदी को सफल बनाने की क्रियाएं चल रही हैं संकोच उन्हें वहां है। तो इसका अगला सवाल आप तक हो सकता है पहुंचेगा। हम जरा प्रतिमा दास जी के पास चलेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। प्रतिमा दास जी अपनी बात रखें। विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं से मिलने के लिए विकास यात्रा कहिए, चाहे शराब के खिलाफ नीतीश जी की यात्रा जो निकलेगी, मुझे बस उनसे यही कहना है कि महिलाएं जागरूक हैं, महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछले डिबेट में भी कहा कि महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की आवश्यकता नहीं है। जब से शराबबंदी है तब से कितने लोग जेल, लगभग लाखों ऐसे गरीब परिवार के पुरुष हैं जो जेल में बंद हो गए, उनकी रोजी रोटी चली गई। महिलाएं बेरोजगारी, महिलाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। रही बात नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो एनडीए के गठबंधन में आने के बाद शराब का कानून जो लागू हुआ था उसमें बहुत ही ढिलाई बरती गई और रोज़ नए नए संशोधन किए गए। मैं तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपने सपोर्ट किया है, पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं कर देते हैं? जब पूरे देश में शराबबंदी हो जाएगी तो बिहार में आएगा नहीं। महिलाएं ऑलरेडी जागरूक है, महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है। जागरूक करना है तो शराब माफियाओं को जागरूक करिए कि हमने शराबबंदी की है तो फिर शराब बिहार में आ कैसे रहा है, अवैध शराब बनाए कैसे जा रहे हैं। आप एक्साइज डिपार्टमेंट को मजबूत कीजिए। आप जहां कहावत ये है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आप एक्साइज डिपार्टमेंट को मजबूत कर ही नहीं रहे हैं। यात्रा करके क्या कीजिएगा? शराबबंदी कानून जिस पे लागू करके जिसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है उनका तो कोई उनका तो कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, उन पर तो कोई जिम्मेवारी आपने नहीं थोपी कि भाई मैं आपकी समीक्षा करता हूँ पदाधिकारियों के साथ। जब से शराबबंदी हुई इतने लोग, लाखों लोग जेल गए, अरबों खरबों का शराब बिहार में आया। दरोगा सिपाही को आप सस्पेंड करते हैं, अब बड़े अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड करते हैं? महिलाओं के तो समीक्षा पे आपने शराबबंदी की, शराबबंदी के बाद देखिए कि वही हाल है। अब तो विधानसभा परिसर में शराब की बोतल मिल रही है। यही सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने कहा था कि परिसर में यदि खाली बोतल भी मिलेगा तो उसको सील कर देंगे, वहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप कार्रवाई करेंगे विधानसभा के अधिकारियों पे? तो इस तरह से बिहार के लोगों के एक साथ 6-7 सवाल कानून का डंडा मत चलाइए। अजय यादव जी की बारी है। अजय यादव जी, किस तौर पर इसे आप देख रही हैं इस यात्रा को? सिर्फ आप भी क्या इसे एक छल मानती हैं, एक पॉलिटिकल प्रपंच मानती हैं, या इसमें कुछ काम की बात आपको लगती है? क्योंकि बात महिलाओं की है, हम ये नहीं कहेंगे कि गांव की महिलाओं से जाकर मिलेंगे, लेकिन उनके ही कहने पर यह शुरू हुआ था, तो जरूरी है कि उन्हें थोड़ा और जगाया जाए ताकि शराबबंदी को सफल बनाया जा सके। हमें तो ये ठीक लग रहा है कि शराब खत्म हो जाए भाई तो बढ़िया रहेगा, कुछ पैसे तो बचेंगे, बिहार थोड़ा उन्नत तो होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार शराब मुक्त हो, विपक्ष भी चाहती है कि बिहार शराब मुक्त हो। शराब मुक्त ही क्यों, विपक्ष तो ये भी चाहती है कि नशा मुक्त हो, गांजा मुक्त हो, तंबाकू मुक्त हो, सिगरेट मुक्त हो, बिहार कंप्लीटली नशा मुक्त हो। आज अगर
नीतीश कुमार जी समीक्षा करने निकले हैं, महिलाओं से मिलने के लिए निकले हैं, बधाई देती हूँ, काम करें, लेकिन पॉलिटिकल विलिंगनेस के साथ आप करें। आप जब अप्रैल 2016 में शराबबंदी हुआ था, हम लोग भी आपके साथ थे, लेकिन हम लोग को क्या पता था कि आप मजाक कर रहे हैं। उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में अगर आप कंपेयर करें तो स्थिति बदतर हो गई है। आज पटना पुलिस लाइन में शराब पाया गया है, कैंपस में, उस वही बगल में जो स्कूल है उसमें शराब पाया गया है, विधानसभा परिसर में शराब पाया गया है। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो होम डिलीवरी शराब कर रहे हैं, 7 साल के बच्चे होम डिलीवरी कर रहे हैं। सब कुछ आप छोड़ दीजिए, पिछले 1 साल में 125 लोगों की जहरीली शराब पीकर के मृत्यु हुई है, उनका परिवार उजड़ गया है। आप लाखों की संख्या में जेल भर दिए हैं। लगता है कि जजेस को और कोर्ट को कोई काम नहीं रह गया, इनको बेल देने का काम रह गया है। आपका जो इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम है पूरे बिहार को कोलैप्स कर गया है। शराब धड़ल्ले से बिक रही है। अगर आप डेटा देखें तो एक्सीडेंट का रेट्स बढ़ गया है, लूटपाट का रेट बढ़ गया है, क्राइम का रेट बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का रेट बढ़ गया है। तो स्थिति तो 16 और अभी में आप कंपेयर करें तो 16 में बेहतर था, अभी बदतर हो गया है। आप में पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है। आप माफियाओं को पकड़िए, आप तस्करी पे रोक लगाइए, आप बॉर्डर्स को सील कीजिए, जहां मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है वहां पे आप रोक लगाइए। आप डिलीवरी बॉय और ये लोगों को पकड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको कंट्रोल कीजिए और पॉलिटिकल विलिंगनेस लाइए। आप में पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है, अपनी छवि पे आप काम कर रहे हैं। शराबबंदी नहीं, ठीक है, ये तो पहले उन्होंने कह रखा है कि भाई पटना हब बनता जा रहा है, पटना को सुधारिएगा सब सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधे कह दें कि मुख्यमंत्री कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पटना नहीं, आप बॉर्डर्स को सील कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को आप सील कीजिए। जो माफियाज हैं उनको ये 3 चीज आप कंट्रोल कर लेते हैं तो शराबबंदी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कांग्रेस प्रतिमा दास का जवाब हम अभिषेक झा से लेते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आप सुन पा रहे होंगे हमारी आवाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज विवेक। अभिषेक, कई तरह के सवाल इस बात को लेकर, खासकर इंप्लीमेंटेशन को लेकर सवाल है कि जो कानून है उसे लागू करने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो पकड़ है वो ढीली पड़ गई। दूसरा एक सवाल आता है यहां पर कि महिलाओं को क्यों जागरूक करेंगे, वो तो जागरूक हैं, जागरूक थी तभी कुछ डिमांड की, हालांकि नीतीश कुमार ने कहा तथास्तु, ठीक है कहा और वो मान लिया गया। तो अब जाकर जो समीक्षा है या फिर ये यात्रा हो रही है, इसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चश्मे से अदर पार्टियां देख रही हैं। क्या आपकी राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे कार्यकाल में सशक्त किया है और उनका जो विश्वास नीतीश कुमार जी के साथ है, उस पर विपक्ष के लोग अपनी टीका टिप्पणी करते रहे। चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें सब कुछ साफ साफ हो जाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एकमात्र नेता है पूरे देश के जो जनता से अपना सीधा संवाद स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करके हो, जो लगातार चल रहा है, जिसमें जनता अपनी शिकायतें, अपनी बातें मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट कह पाती है, या फिर इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद 12 यात्राएं की हैं और अब यह 13वीं यात्रा मुख्यमंत्री जी की होने वाली है। और इस यात्रा में एक काम तो वो करते ही हैं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, धरातल पर उनकी क्या स्थिति है, उन सबका अवलोकन करना, आकलन करना, समीक्षा करना, और साथ साथ शराबबंदी जैसी सामाजिक कुरीति पर चोट करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि समाज के हर वर्ग का सहयोग और समर्थन मिल पाए। तो अगर किसी सूबे के मुख्यमंत्री किसी सामाजिक कार्य, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए अगर अपने आम जनमानस के बीच में जाते हैं तो इसमें हर्ष क्या है, एतराज क्या है? मुझे लगता है कि यहाँ अभिषेक 2 सवाल भी जो न्यूट्रल इंसान होगा, अभिषेक 2 सवाल है। आपने जनता दरबार की बात की, किसी को एतराज नहीं है, किसी को एतराज नहीं है। आप काम तो दिखाइए, शराबबंदी करके दिखा दीजिए। घूमने फिरने, समीक्षा बैठक, शपथ दिलाने से कुछ नहीं होता है। धरातल पे क्या हो रहा है? क्या शराबबंदी हो रही है? हम लोग सब चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो। मैडम बैठी है, मैडम मैं जवाब दे दूं, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। मैडम ने एक बात कही, मुझे उस बात पर सख्त एतराज है, मुझे लगता है हर किसी को होगा। मैडम ने कहा, उनकी जबान से निकला कि बिहार के जो युवा हैं वो घर घर तक होम डिलीवरी कर रहे हैं। अरे एक साथ युवाओं को आप गाली नहीं दे सकती हैं। आप लोगों की सोच युवा विरोधी हो सकती है, लेकिन बिहार के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का परचम भी लहराते हैं। ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं। बिहार के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, सिर्फ मनी के चक्कर में होम डिलीवरी कर रहे हैं। आंखों पे काला चश्मा नहीं लगाइए अभिषेक जी, सच्चाई का सामना कीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए। नीतीश कुमार जी युवाओं को डिलीवरी बॉय बना दिए। जो युवा नौकरी करते हैं, जो
जो युवा हाईएस्ट स्टडीज में जाते हैं, युवा को छोड़ दीजिए, 10 साल के बच्चों को ले लीजिए, 7 साल के बच्चों को ले लीजिए, जिन्हें स्कूल चाहिए वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। ये तो हमारे बिहार के विकास को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छोटे छोटे बच्चे युवाओं जिनको कमाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उनसे घर पे आप शराब पिला रहे हैं। अरे 125 लोग मर गए, क्यों आंखों पे चश्मा लगा कर इस पे क्यों नहीं टप्पी करते? क्यों 125 लोग एक मिनट जी, कि शराबबंदी को खत्म कर दीजिए, ये बिल्कुल तो गलत इन लोगों बात की है। मानसिकता ही है। लाजवंती जी आप बोलिए अपनी बात। हाँ मैं सख्त आपत्ति इस पे व्यक्त करती हूँ। हाँ बताइए बताइए, लाजवंती जी को जरा सुनने दीजिए। पूरे बिहार को शराब पीने, युवा को छोड़ दीजिए, 10 साल के बच्चों को नौकरी बॉय बना दिए। तो सवाल उठाया तो जवाब जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को मौका दिया ना, सवाल उठाया ना आपने। सुनिए सुनिए लाजवंती झा जी, एनडीए की सरकार है, उसमें हमारे युवाओं को कितना घोटाला रोजगार क्या और हो किस रहा है? तरह आप बिहार के का युवाओं को रोजगार सरकार दिया जा नहीं रहा है, वो देती। आपको नहीं दिखता है। टीचर्स, और आपको डेली बहुत दिख रहा है। तो ये तो अपने अपनी पूरे किस्मत की बिहार बात को है कि हम क्या कॉन्ट्रैक्ट पे देखना भेज दिए। पसंद करते हैं। स्कूल में टीचर्स की रेट आपको आत्मनिर्भर बिहार युवाओं के रोजगार आप नहीं दिख पा रहे हैं मीडिया आपको। में मुद्दा और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किस तरह से डिलीवरी बॉय बनाया गया है, तो आप किस किस्म से देखते हैं स्वयं इसका निर्णय करें। आत्मनिर्भरता कौन नहीं। क्या युवा आत्मनिर्भर है? विवेक जी मेरा एक छोटा सवाल है, विवेक जी मेरा एक छोटा सवाल है। हाँ ठीक है अभिषेक, विवेक जी एक मेरा मिनट रुकिए अजय यादव जी, अब देखिए बोलने का सवाल उधर मौका से दें। भी। हाँ ये बताइए। तो जी बहुत छोटा सवाल जी। कुछ समय पहले कांग्रेस की विधायिका यहां बैठी हैं, बड़ी बहन प्रतिमा जी हैं। इन्होंने एक टीवी चैनल पर मेरे साथ डिबेट करते हुए कहा था कि शराबबंदी को बिहार से खत्म कर देना चाहिए और सरकारी दुकानों को खोल देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो अभी तक अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि ये लोग शराबबंदी ठीक है, तो लगे हाथ पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जवाब। हाँ प्रतिमा जी एक मिनट रुकिए अभिषेक, अभिषेक एक मिनट, पूछिए ना उनसे। प्रतिमा दास जी को लाइए अभिषेक झा जी के साथ। जाना चाहिए। प्रतिमा दास जी को लाइए। हाँ ठीक है प्रतिमा जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो अभिषेक जी नहीं से हमने कहना तो चाहती कह हूं, दिया पहले आप अपने मैडम, हमने तो महागठबंधन कह की दिया पार्टी से कि नेताओं से बीजेपी हो पूछिए। या कोई दल हो, बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि शराब खुलनी चाहिए। बीजेपी हमारा कोई महागठबंधन नहीं है, हम एनडीए के लोग हैं मैडम, हम एनडीए के लोग हैं। अरे बीजेपी के शीर्ष नेता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे उन्होंने शराबबंदी की तारीफ कर दी, तो बीजेपी के कोई नेता क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम आप अपना स्टैंड बताइए ना मैडम, मैडम आप अपना स्टैंड बताइए ना। अरे कुछ दिन पहले मैडम आपने कहा था कि बिहार से शराबबंदी को समाप्त कर देना चाहिए। मैडम आप अपना स्टैंड एक बार फिर से स्पष्ट करिए। विवेक जी सवाल लाजवंती जी को लाइए स्क्रीन पे, लाजवंती जी को प्रतिमा दास जी के साथ लाइए। अभिषेक एक मिनट, अभिषेक एक मिनट, डबल इंजन की बात होगी तो बोलेंगे। लाजवंती जी भी बोलिए, एक मिनट। लाजवंती जी को लाइए, प्रतिमा जी को लाइए स्क्रीन पे। नहीं, ये बीजेपी के किसी नेता की व्यक्तिगत राय हो सकती है। एनडीए सरकार इसको सख्ती से लागू कर रही है और उससे एकदम उनका स्पष्ट सोच है कि बिहार में शराबबंदी है तो है, और वो कई व्यक्ति का निर्णय, वो पार्टी का निर्णय या किसी सरकार का निर्णय हो सकती है। कानून में बदलाव ला रहे हैं, ऐसे शराबबंदी लागू होगा क्या? आप ये तो देखने की बात है, आप देख नहीं पा रहे कि शराबबंदी किस तरह हो रही है। आपको पता होना चाहिए प्रतिमा जी, जो अभी तक 6 लोगों को सरकारी कर्मचारी है उनको सजा मिल चुकी है। कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो, बड़े पद पे हो, छोटे पद पे हो, जो लोग जिन लोगों की इसमें संलिप्तता पाई जा रही है सभी पे एक्शन हो रहा है। सरकार इस मामले में 0 टॉलरेंस है, उनकी नीति स्पष्ट है, उनकी नियत स्पष्ट है कि शराबबंदी पे किसी भी तरह का जो किसी भी तरह की जो है वो उस पे कोताही बर्दाश्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं है और ना वो किसी को करने देंगे। बीजेपी के लोग खुद खुलेआम बोलते हैं। नहीं, ये बीजेपी के किसी एक व्यक्ति का सोच हो सकता है, ये बीजेपी का सोच नहीं है। आप इसको नहीं बता सकते कि बीजेपी के लोग। मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से किसान 750 किसानों की मृत्यु हो गई, तब किसान भी वापस। चलिए विशाल कर रही होंगे, हम जरा चाहते हैं अंशु भारद्वाज हमारे साथ बैठे हुए। बीजेपी एक मिनट शांत हो जाइए। सोच हो सकती है, वो किसी पूरी पार्टी और एनडीए की सोच नहीं है। शराबबंदी के खिलाफ लाजवंती जी हम लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं का संरक्षण दे रहे हैं हमारी इसके खिलाफ है। और आज भी कहेंगे कि शराब की दुकान जितने बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी महिलाएं हैं। महिलाओं का पूरा सम्मान है भाई, समझौता नहीं, और सम्मान है खासकर उन महिलाओं का भी जिनके कहने पर मुख्यमंत्री ने पीछे मुड़े और डायस पे आकर उन्होंने कह दिया कि शराबबंदी इतने तारीख को लागू। तो एक बहुत बड़ा फैसला था। पहले तो एक जिगर होना चाहिए, कहते हैं ना कि वो हिम्मत होनी चाहिए कुछ बड़े कदम उठाने के लिए। दूसरी बात यह है इंप्लीमेंटेशन की बात। हम ऐसा नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार ने जो किया वो सही किया, उनके हाथ से, मैं बराबर कह रहा हूं कि हाथ से बातें छूट रही थी। पकड़ने के लिए शपथ और ये सारी चीजें की गई, लेकिन इस बार का जो पेस है
जो एक दबाव है वो साफ तौर पर दिखता है और जो यात्राएं हैं वो हो रही हैं। अंशु भारद्वाज, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप समाज सेवी हैं, समाज कैसे बदल रहा है और नीतीश कुमार का जो ये प्रयास है, ठीक है धीरे धीरे ही सही, क्या लक्ष्य की तरफ बढ़ता आपको नजर आता? समाज क्या कह रहा है, समाज की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है? विवेक जी, मैं किसी पॉलिटिकल व्यू को लेके मैं बात नहीं रखना चाहूँगी, लेकिन मैं एज अ फैमिली को रख के सामने एक बात कहना चाहूँगी। अगर कोई अगर हम लोग कुछ करते हैं, अगर नीतीश जी ही अगर शराबबंदी को लेके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो वो तो या तो इम्प्लीमेंट करें सख्ती से कि ये चीज़ें कहीं मिले ही ना, या इस इम्प्लीमेंट को करें ही ना, इसे वापस ले लें। दूसरी चीज़ है कि बिहार में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि बिहार एक टापू है, इसके अगल बगल हमारा यूपी है, हमारा नेपाल है, झारखंड है। जब हमारे बॉर्डर से ही जब सामान हमारा बिहार में आ रहा है, तो यहाँ के लोगों को जो इजी मनी गोइंग है वो खरीद के बेच रहे हैं, होम डिलीवरी हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर ये अच्छे तरह से लागू ना हो तो बेहतर होगा, इसे आप लागू ना करें। अगर करना है तो इसे आप पूरी सशक्ति के साथ, पूरे मजबूती के साथ इसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि कहीं कोई ये ना कहे कि बिहार में आपने ये चीज इम्प्लीमेंट किया और यही चीज आपके ही घरों में, आपके ही मोहल्ले में और आप ही के राज्य में वो चीजें मिल रही हैं। और मैं कहूँगी कि जैसे शराब जैसे बंद हुआ तो क्या हो गया ना कि जैसे नशा है, गांजा है, इसकी इसकी मांगे बढ़ गई हैं। बच्चे भी आज, युवा पीढ़ी, मैं नहीं कहूँगी 10 साल 12 साल में, एक एज लिमिट नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ युवा हो चाहे बुजुर्ग, ठीक है, शराब बंद हो गई लेकिन नशा बरकरार रहा, ये आपका सवाल है। लाजवंती झा जी, सरकार आपकी है, सवाल आपसे होंगे। लाजवंती झा जी, इसका प्रॉपर जवाब दीजिए। इम्प्लीमेंट करने के तरीके पर सवाल है लाजवंती जी। अगर अभियान चला रहे हैं, नहीं ठीक है अंशु जी, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, ये देखिए शराबबंदी जब लागू हुआ था तो आप लाख कह लें कि होम डिलीवरी हो रही है या उनको खुदहरले से मिल रहा है, मैं इसको नहीं मानूंगी। कुछ लोग भी नहीं मानेंगे कि यहाँ पर करीब 182 लोग शराब पी के मर गए। इनके नहीं मानने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये लोग किसान 750 मर गए, ये नहीं मानेंगे। ये लोग जो है हमको हमारे जो मानने का, ये लोग सही बात मानने के लिए इनको गलत चीज पढ़ाए। लाजवंती जी, सटीक जवाब, अगर सटीक जवाब है तो दीजिए। प्रतिमा दास का ये कहना है कि इतने लोगों की मौत हो गई, प्रतिमा दास ने कहा कि इतने लोगों की मौत हो गई और उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं दिखता है तो ये किस तरीके से होगा? यही तो फॉर्मूला आम लोग जानना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जानना चाह रही हैं। ये फॉर्मूला क्या यात्रा से हो जाएगा? ठीक है, जागरूकता एक बड़ी चीज है। किन वजह से, वो शराब के वजह से हुई या अन्य वजहों से उसकी जांच चल रही है, उनकी जांच पड़ताल हो रही है। जांच कब करते हैं, जांच चलती है, जांच कब खत्म होगा पता ही नहीं चलता है। जांच चल रही है, आप नहीं कर सकते कि वो शराब से, शराब पीकर ही लोग मरे। इनको कहिए कुछ अपना वहां से जानकारी लेके आए, इसको अपने सरकार से जानकारी लेके यहाँ आए, तब इनको पता चला। चलिए, लेकिन हम लोगों को साथ होना होगा। लाजवंती झा हो या फिर प्रवक्ता कांग्रेस प्रतिमा जी हो, अंशु भारद्वाज हो, एजिया यादव हो, हम सभी को मिलना होगा। उन महिलाओं के लिए ज्यादा सोचना होगा जिनके घर में लूट लाओ कूट खाओ वाली कहावत चरितार्थ होती है कि आज कमाएंगे आज खाएंगे, और अगर आज कमाएंगे नहीं तो भूखे सो जाएंगे। अगर आज कमाएंगे और उस पैसों का अगर शराब अगर हम पी जाएं, दारू पी जाएं, तो फिर दिक्कत होगी परिवार चलाने में, और बिहार ऐसे नहीं बढ़ सकता। तो ठीक है, थोड़ा लेट ही सही, देर पहुंचेंगे दुरुस्त पहुंचेंगे, लेकिन हमें लगता है कि कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो साथ हो लेने में क्या दिक्कत है? थोड़ी दिन की बात है, आगे पूछ लेंगे मुख्यमंत्री से फिर से सवाल कि आपने यात्राएं कर ली, समीक्षा कर ली, अब रिजल्ट क्या आ रहा है? एक डेटा आने दीजिए ना, एक डेटा आएगा ना तो उसे भी लेकर हम एक डिबेट जरूर कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।